आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं सभी का। हमारा क्वेश्चन दे रखा है टी आकृति की संरचना होती है। इसके लिए दोस्तों हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला AX प्रकार के अंतर हैलोजनों की, दूसरा ऑप्शन दे रखा है AX3 प्रकार के अंतर हैलोजनों की, तीसरा ऑप्शन दे रखा है AX5 के अंतर हैलोजनों की, चौथा ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। अब आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए अंतर हैलोजन क्या होते हैं। ठीक है, क्या पता होना चाहिए? अंतर हैलोजन। ठीक है, बिल्कुल। तो अंतर हैलोजन क्या है मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों अंतर हैलोजन यौगिक क्या है? जब आपस में दो अलग अलग हैलोजन परमाणु आपस में क्रिया करके जुड़ जाते हैं तो बना यौगिक, तो इस तरह बना यौगिक अंतर हैलोजन यौगिक कहलाता है। मतलब उदाहरण के लिए आप देख लो जैसे क्लोरीन, ठीक, मोनोफ्लोराइड, क्या? क्लोरीन मोनोफ्लोराइड। ठीक है, क्लोरीन मोनोफ्लोराइड क्या हो जाएगा? Cl, ठीक, क्लोरीन F। ठीक है, ये ClF लिखा है। ठीक है, ओके। दूसरा क्या कह सकते हो आप? दूसरा इसी तरह आप कह सकते हो ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड। ठीक है, क्या हो जाएगा? ब्रोमीन, ठीक, ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड। ठीक है, ओके। ब्रोमीन ट्राईफ्लोराइड का क्या हो जाएगा? ब्रोमीन F3। इसी तरह ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड हो जाएगा BrF5। ठीक है, ये सब क्या है? अंतर हैलोजन है। अब आप इनका संकरण आराम से निकाल लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम संकरण निकालते हैं AX प्रकार का। AX प्रकार के अंतर हैलोजन मतलब ClF। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो संकरण निकालने के लिए जो मैं स्टेप बता रहा हूँ वो आप याद रखिएगा। संकरण आप कैसे निकालोगे? क्या? सिग्मा बंध, ठीक, सिग्मा बंध, सॉरी एक मिनट, सिग्मा बंध, ठीक, क्या? सिग्मा बंध या फिर कह देते हो बंधित युग्म। ठीक, सिग्मा बंध या फिर कह सकते हो आप बंधित युग्म। ठीक, बंधित युग्म, ठीक, प्लस आबंधित युग्म। ठीक है, आबंधित युग्म, ठीक, बंधित युग्म प्लस आबंधित युग्म। ठीक है, ये आपके क्या देंगे? संकरण देंगे, जिन्हें हम क्या कहते हैं? आबंधित युग्म को हम क्या कहते हैं? लोन, ठीक, क्या कहते हैं? लोन पेयर कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब अभी इस चीजें कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा। अब देखो यहाँ पे हम कैसे चीजें कैलकुलेट करते हैं। देखो जितने हमारे बंधित युग्म किसके बराबर होंगे? जितने हमारे साइड वाले परमाणु होंगे उतने हमारे बंधित युग्म होंगे। अब देखो Cl और F में जो क्लोरीन है वो हमारा क्या है? केंद्रीय परमाणु है। ठीक, Cl हमारा क्या है? केंद्रीय परमाणु। ठीक है, तो हमारा केंद्रीय परमाणु कौन हो गया? क्लोरीन। तो साइड वाले परमाणु हमारा कौन हो गया? फ्लोरीन हमारा क्या हो गया? साइड वाला परमाणु। तो हमारे बंधित युग्म कितने हो गए दोस्तों? आप यहाँ देख पा रहे हो जितने बंधित युग्म कितने होंगे, जितने हमारे साइड वाले परमाणु होंगे उतने हमारे बंधित युग्म होंगे। तो बंधित युग्म कितने? एक बंधित युग्म, क्योंकि यहाँ पे एक केवल साइड वाला परमाणु कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन का केवल एक परमाणु, मतलब यहाँ पे बंधित युग्म कितने हो गए? एक। अब आपको क्या निकालना है? अबंधित युग्म। ठीक, आबंधित युग्म आप कैसे निकालोगे? आबंधित युग्म निकालने का कॉन्सेप्ट देखो, ये थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे। आपका जो सेंट्रल वाला परमाणु है, मतलब केंद्रीय परमाणु है, उसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7, क्योंकि क्लोरीन के अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? -1 इंटू फ्लोरीन के कितने परमाणु? एक। इसको कैलकुलेट करोगे कितना निकल के आएगा? जब इसे कैलकुलेट करोगे तो आपको निकल के आएंगे कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। कितना निकल के आएगा? 6 इलेक्ट्रॉन। अब हमें निकालना क्या? यहाँ पे युग्म निकालना है, आबंधित युग्म निकालना है। तो आबंधित युग्म कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना हो गया? 3 युग्म। ठीक है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉनों का एक जोड़ा बनेगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों का एक युग्म बनेगा। तो 6 इलेक्ट्रॉनों के कितने? 3 युग्म बन गए। तो आबंधित युग्म कितने आ गए? आबंधित युग्म आपके कितने निकल के आ गए? इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आबंधित युग्म आपके कितने निकले? आबंधित युग्म आपके 3 निकले। सबसे सिंपल स्टेप मैंने बताया है, संकरण आपको ऐसे कोई नहीं सिखाएगा। अब यहाँ पे आप संकरण अपना निकालिए। संकरण देखो कैसे निकलोगे आप। देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा? बंधित सिग्मा, सिग्मा कितने हैं? सिग्मा हमारा 1 है। ठीक, ये कितना है? 3 है, मतलब कितना? 4, मतलब sp3 संकरण। कौन सा हो जाएगा? sp3। 4 कक्षाएं आ गई ना, तो एक s
और 3p sp3 संकरण हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल। ये कितना हो गया आपका sp3 संकरण, क्योंकि s में केवल एक कक्षा होती है, p में 3 कक्षा होती है, इसीलिए कितना बन गया sp3 संकरण। समझ गए कि नहीं समझ गए आप? बिल्कुल समझ गए हो गए। अब sp3 संकरण बन गया। आप मुझे ये बताओ, जब sp3 संकरण बना, ठीक, कितने, एक आपका क्या आया, आपका एक बंधित युग्म आया। क्या आया? एक बंधित युग्म आया, और 3 आपके बंधित युग्म आए। ठीक है, बिल्कुल। तो आप मुझे ये बताओ, sp3 संकरण, ठीक है, बिल्कुल। मैं क्या बता रहा हूँ, sp3 संकरण में आप मुझे ये बताओ, क्या बताओगे? देखो, sp3 संकरण में जब आप देखोगे, ठीक है, बिल्कुल, तो आपका ये क्या निकल के आएगा, मुझे बताओ जरा। ठीक है, मुझे बताओ जरा ये क्या। तो sp3 संकरण के क्या होता है, समचतुष्फल की आकृति होती है। अब आकृति बना के देखो, अब समचतुष्फल की आकृति होती है, तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा क्लोरीन परमाणु आ जाएगा। एक मान लिया हमारा ये फ्लोरीन परमाणु आ गया, बाकी तो सब हमारे क्या आएंगे, बाकी तो सब बेचारे हमारे लोन पेयर हैं, मतलब बंधित युग्म है, 3 बंधित युग्म है। तो इसकी संरचना हमारी कैसी बन रही है? संरचना इसकी केवल तो ऐसी ही बन रही ना, बन रही? बताओ मुझे, यही तो बन रही ना, बताओ मुझे। ठीक है, ये संरचना के टी टाइप की में संरचना दिख रही है? नहीं दिख रही। किस वजह से? ये हमारे यहाँ पे 3 लोन पेयर एक है और बना क्या रहे हैं, sp3 संकरण बता रहे, इसीलिए इसकी संरचना टी प्रकार की नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब दूसरा है AX3, ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, AX3। तो AX3 आपका क्या हो जाएगा, जैसे मान लिया हमने BRF3, ठीक है, बिल्कुल। फिर उसी तरह से आप संकरण निकालना, आप डायरेक्ट सॉल्व करिए। पहला स्टेप क्या, बंधित युग्म निकालिए। बंधित युग्म आपके कितने हो जाएंगे, आप बता सकते हो, जितने साइड वाले परमाणु उतने आपके बंधित युग्म। बंधित युग्म कितने होंगे, यहाँ पे साइड वाले परमाणु कितने, 3 फ्लोरीन परमाणु हैं, तो साइड वाले परमाणु कितने हो गए, 3 बंधित युग्म भी होंगे। आपको पता है जितने साइड वाले परमाणु उतने बंधित युग्म। यहाँ पे केंद्रीय परमाणु कौन है, ब्रोमीन। ब्रोमीन कौन है, केंद्रीय परमाणु। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे अपने बंधित युग्म कितने हो गए, 3। अब आपको क्या निकालना है, आबंधित युग्म। आबंधित युग्म आपको निकालना है, आबंधित युग्म आपको निकालना है। मैंने क्या बताया, पहले आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालो। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालोगे, केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ब्रोमीन। ब्रोमीन के बाह्यतम कोश में कितने, 7 इलेक्ट्रॉन, प्लस अब देखो जो केंद्रीय परमाणु उसकी सहसंयोजकता, केंद्रीय परमाणु कौन है, फ्लोरीन। फ्लोरीन की सहसंयोजकता कितनी होती है, -1। कितने हैं परमाणु फ्लोरीन के, 3। अब इसको सॉल्व करोगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 7, ठीक, -3 कितनी आ गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन कितने बंधित युग्म बनाएंगे, आबंधित युग्म बनाएंगे, आपके 2 आबंधित युग्म आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों का एक युग्म बनेगा तो 4 इलेक्ट्रॉनों के 2 आबंधित युग्म बनेंगे। बनेंगे नहीं बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। तो आबंधित युग्म आपके कितने आ गए, आबंधित युग्म आपके दोस्तों आ गए, कितने आ गए, आबंधित युग्म आपके 2 आ गए। तो आपका संकरण यानी कक्षाएं कितनी आएंगी, 3 + 2 = 5, मतलब sp3d संकरण। ठीक है, ओके। अब sp3d संकरण है, sp3d संकरण है, इसका हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक, जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तब आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि यहाँ पे कैसे बनाया गया है। देखो, ये हमारी एक लाइन इधर गई, ठीक है, हम क्या बना रहे हैं, sp3 का हम स्ट्रक्चर, sp3d का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल। एक लाइन ऐसे गई, ठीक है, बिल्कुल दोस्तों। अब एक लाइन हमारी कैसे आएगी, एक लाइन हमारी ऐसे गई, ठीक, ओके। अब यहाँ पे हमारा केंद्रीय परमाणु कौन है, केंद्रीय परमाणु हमारा ब्रोमीन है। ब्रोमीन को आपने केंद्र में रख दिया, ठीक है, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे हमारे बंधित युग्म कितने, 3 बंधित युग्म हमारे हैं। आपको पता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब जिसकी वैद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, वैद्युत ऋणात्मकता जिसकी ज्यादा होती है, उसे कहाँ रखा जाता है, उसे एक्सियल पोजीशन पे रखा जाता है। एक्सियल पोजीशन मतलब ये वाली, इन पे उसे रखा जाता है। ठीक है, बिल्कुल। पहले मैं हाल पोजीशन बना देता हूँ, ये पोजीशन आ जाएगी आपकी एक, ठीक है, ओके। और आपकी कौन कौन सी पोजीशन आएंगी, आपकी एक यहाँ ऐसे एक परमाणु यहाँ रहेगा, ठीक है, बिल्कुल। मैं हर एक चीज बनाता हुआ चल रहा हूँ ताकि आप समझते जाओ, ठीक है, बिल्कुल। ये आ जाएगा, ठीक है, ओके दोस्तों, ठीक। एक आपका कैसे आ जाएगा, एक आपका ऐसे आ जाएगा,
ठीक है, बिल्कुल। अब आपको पता है यहाँ पे एक फ्लोरीन आ गया, ठीक, लेकिन इन देखो यहाँ पे फ्लोरीन आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, और यहाँ पे अब इन 4 जगह हैं, 4 जगह में 2 जगह पे फ्लोरीन रखना है। आपको पता है फ्लोरीन हमारा क्या है, उसकी वैद्युत ऋणात्मकता लोन पेयर के कंपैरिजन में ज्यादा है। जिसकी वैद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है उसे हम एक्सियल पोजीशन पे रखते हैं, ठीक, अच्छी स्थिति पे रखते हैं। तो अच्छी स्थिति हमारी इसकी क्या है, ये है, ठीक है, ये हमारी अच्छी स्थिति है। तो अच्छी स्थिति इसकी ये है, ये और ये। तो ये एक फ्लोरीन परमाणु हमारा यहाँ आ जाएगा, एक फ्लोरीन परमाणु यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे फ्लोरीन परमाणु नहीं आएगा, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे कौन, एक लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा, मतलब आबंधित युग्म, और एक आबंधित युग्म यहाँ पे आ जाएगा, मतलब इन वाली पोजीशन पे, ठीक है, बिल्कुल। आप इसको ऐसे दिखा सकते थे, ऐसे करके ऐसे, ठीक, बिल्कुल ऐसे करके ऐसे दिखा सकते थे। अब जब लोन पेयर की स्थिति, मतलब ये स्ट्रक्चर, मतलब आकृति में ये नहीं दर्शाया जाता है, तो इसकी अगर आप लोन पेयर हटा के इसकी स्थिति देखोगे तो कैसी आएगी, देखो ऐसे आएगा एक, और ब्रोमीन परमाणु आपका यहाँ पे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका फ्लोरीन परमाणु आ जाएगा, ये, ठीक है, ओके, ठीक। एक आपका फ्लोरीन परमाणु कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, आप देख पा रहे हो, ठीक है, बिल्कुल। फ्लोरीन यहाँ पे, एक फ्लोरीन यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल, और एक फ्लोरीन यहाँ पे, और इसके 2 लोन पेयर ऐसे ऐसे। तो इसकी स्ट्रक्चर देख रहे हो आप कैसी दिख रही है, स्ट्रक्चर इसकी टी शेप दिख रही है कि नहीं दिख रही है, बिल्कुल टी शेप दिख रही है कि नहीं दिख रही है, आप देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो, इसकी टी शेप दिख रही है कि नहीं दिख रही, बिल्कुल टी शेप दिख रही है। तो मैंने यहाँ पे संकरण के साथ साथ स्ट्रक्चर भी आपको बताया कैसे टी शेप दिख रही है, टी शेप दिख रही है। तो दोस्तों हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हमारे यहाँ पे AX3 टाइप का ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पे तीसरा कह रहे हैं, तीसरा हमारा जो ऑप्शन दे रखा है वो AX5, मतलब हम ले लेते हैं Br5। अब इसको फिर कैलकुलेट करिए, अब डायरेक्ट संकरण आप निकालिए। यहाँ पे आपका केंद्रीय परमाणु कौन है, ब्रोमीन, साइडोले परमाणु कौन है, फ्लोरीन। हमारे बंधित युग्म कितने हो जाएंगे, 5, क्योंकि फ्लोरीन हमारे क्या है, साइडोले परमाणु 5 है, मतलब हमारे बंधित युग्म 5 हो गए। अब हमें आबंधित युग्म निकालना है। आबंधित युग्म निकालने के लिए मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया कि आप देखो कि आपके केंद्रीय परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन है बातम को, उसमें 7, और जो साइडोला परमाणु की संयोजकता, मतलब फ्लोरीन साइडोला परमाणु है, फ्लोरीन की संयोजकता कितनी है, -1 होती है। फ्लोरीन के कितने परमाणु हैं, 5 हैं। इसे जब कैलकुलेट करोगे ये कितना, 7 में से 5 गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक आबंधित युग्म, क्या, एक आबंधित युग्म आएगा कि नहीं आएगा, एक आबंधित युग्म आएगा कि नहीं आएगा दोस्तों, बिल्कुल। तो हमने यहाँ पे क्या बनाया, 5 + 1, ये कितना आ गया, 6, ठीक है, 6 आ गया। 6 को कैसे लिखे हैं, sp3d, ठीक, sp3d2, ठीक है, बिल्कुल। क्या बना दिया हम, sp3d2। तो क्या बनाया, sp3d2 संकरण, ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पे कितनी 6 कक्षा है, 3 2 5 1 sp, क्योंकि s की 1 हो सकती है, p की अधिकतम 3 हो सकती हैं, ठीक है, d की अधिकतम कितनी वो आपको पता है, d की अधिकतम 5 हो सकती है, इसीलिए sp3d2 संकरण यहाँ पे हो गया। तो sp3d2 संकरण यहाँ पे आया। अब आपको पता है यहाँ पे कितने जो है 5 बंधित युग्म है, एक हमारा आबंधित युग्म है। तो यहाँ पे हमारी जो 6 हैं उसके लिए हमारा अष्टफलकीय बनता है, क्या बनता है, अष्टफलकीय बनता है। अष्टफलकीय की संरचना कैसी होती है जो है हमारी, उसको बताता हूँ आपको। अष्टफलकीय संरचना जो हमारी होती है वो क्या बनती है, आप देख सकते हो यहाँ पे अष्टफलकीय जो हमारी संरचना बनती है वो क्या दोस्तों बनती है, वो बनती है हमारी, क्या बनती है, देख लो यहाँ पे, देखो ऐसे बनती है। मैं बना के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। एक आपका ऐसे रहता है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक। फिर उसके बाद क्या रहता है, ऐसे रहता है, ठीक, ओके, ठीक। फिर आपका क्या रहता है, ये आपका ऐसे जाता है यहाँ पे। एक क्या रहता है आपका, ये आपका ऐसे आता है, ओके, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या रहता है, फिर हमारा ये चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक रहती हैं, एक, ठीक है। यहाँ पे हमारा केंद्रीय परमाणु होता है, केंद्रीय परमाणु का नाम है ब्रोमीन, ब्रोमीन को लिख दिया। फिर हम क्या करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमने देखा कि जब ये लोन पेयर है, ठीक है, इसको अगर हम हटा भी देते हैं तो क्या टी टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, नहीं बनेगा, कोई टी टाइप का स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है यहाँ पे। तो मतलब हमारा यहाँ पे हमने देख लिया, जब टी टाइप का स्ट्रक्चर नहीं बना, इसे क्या बोलते हैं हम, वर्ग पिरामिडी, स्क्वायर पिरामिड कहते हैं। यहाँ पे इसे क्या बोला जाता है, वर्ग, ठीक, वर्ग पिरामिडी, ठीक है, वर्ग पिरामिडी, ठीक,
ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमने देखा ये वर्ग पिरामिडी संरचना बनती है हमारी, ठीक है, बिल्कुल। तो वर्ग पिरामिडी संरचना हमारी यहाँ पे बनी, ठीक, बिल्कुल। तो दोस्तों आप मुझे ये बताओ, क्या ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है? ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हमारे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दोस्तों करेक्ट है। AX3 प्रकार के अंतर हैलोजनों की संरचना कैसी है? T प्रकार की है, ठीक है। मैंने एक एक चीज जो भी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती थी वो चीज मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।